नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और इस फैसले के तहत इंडिया टुडे ग्रुप आज तक चैनल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर बीएआरसी ने एक जुर्माना ठोका था टीआरपी में गफलत करने के लिए, टीआरपी में घोटाला करने के लिए, टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए। इसके खिलाफ आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट से यह गुहार लगाता है कि इस पूरे के पूरे आदेश को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसके लिए साथ में कोई ऑडिट रिपोर्ट या कोई बड़े सबूत नहीं पेश किए गए हैं और हमें इससे राहत दी जाए। ये जो याचिका थी बॉम्बे हाईकोर्ट के जज नितिन जामदार और मिलिंद जाधव की जो खंडपीठ थी उसके सामने रखी गई थी और इसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने पूरा जोर लगा दिया था कि इसके ऊपर जो जुर्माना और साथ में इसकी जो बदनामी के लिए एक इसको वार्निंग दी गई है उसको निरस्त कर दे अगर कोर्ट, तो ये बच जाएगा। और जिस तरीके से अभी टीआरपी घोटाले को लेकर पूरे देश में बवाल है उसमें भी ये अपना मुंह छुपा पाएगा। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने जो बीएआरसी की तरफ से दलीलें दी गई थी उन दलीलों को मानते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि अगर आज तक चैनल को, इंडिया टुडे ग्रुप को, अरुण पुरी को, राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह टाइप के लोगों को राहत चाहिए तो पहले वो 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करें जो कि बीएआरसी ने लगाया है। और कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जुर्माना उन्हें हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराना पड़ेगा। इससे बड़ा झटका किसी भी चैनल के लिए क्या हो सकता है? पहले उसके खिलाफ एफआईआर होती है, एफआईआर को मुंबई पुलिस का कमिश्नर दबा देता है। उससे पहले बीएआरसी अपनी जो जांच में ये पाती है कि इस चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कई लोगों को रिश्वत दी है, मेल प्रैक्टिस की है और उसके बाद में इसके ऊपर जो डिसिप्लिनरी बॉडी है बीएआरसी की, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने तमाम जांच और तमाम पूछताछ के बाद में इस निर्णय पर वो पहुंचे कि आज तक जैसा जो बड़ा चैनल है टीआरपी के नाम पर जो घपला कर रहा है इसको रोकने के लिए इस पर बड़ा जुर्माना लगाने की जरूरत है। और उन्होंने 5 लाख रुपए का जुर्माने का नोटिस 31 जुलाई को आज तक चैनल को दे दिया था। लेकिन आज तक वालों की सेटिंग समझिए या भाईबंदी समझिए कि किसी भी बड़े चैनल ने, किसी भी अखबार ने, किसी भी वेब पोर्टल ने इसको लेकर कोई बवाल नहीं बचाया, कोई सवाल नहीं पूछा और किसी भी तरीके का आरोप भी नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है वो एक झूठे कहानी के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस पूरी कहानी में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का नाम लेता है, उसके बाद रिपब्लिक टीवी की तरफ से खोजी पत्रकारिता शुरू होती है और सारा का सारा राज खुल जाता है किस तरीके से बीएआरसी ने एक जुर्माना लगाया था जिसको अब तक इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक चैनल छुपा रहे थे। लेकिन अब वो बात भी सामने आ गई कि इन लोगों के ऊपर टीआरपी में घोटाले के लिए 2019 से लेकर 2020 के बीच में जो जांच हुई थी उसमें अपराध साबित हो गया था। और इसी को लेकर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, उस आदेश के खिलाफ गुपचुप तरीके से हाई कोर्ट जाते हैं। ये लोग ये स्वीकार नहीं करते कि इनके खिलाफ पहले ही टीआरपी घोटाला साबित हो चुका है। और जहां तक परमवीर सिंह का सवाल है, जब उससे ये पूछा गया था कि एफआईआर में इंडिया टुडे ग्रुप का 6 जगह नाम है तो फिर आपने रिपब्लिक टीवी को क्यों फंसाने की कोशिश की, इस पर बड़ी निर्लज्जता के साथ परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि हमने जो जांच की है उसमें इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। यानी कि एक वो एजेंसी जो टीआरपी कितनी है, कैसे है, उसको मैनेज करती है बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो एक तरफ एक चैनल को अपराधी पा रही है, उसको मेल प्रैक्टिस का दोषी पा रही है, उस पर जुर्माना लगा रही है, उसको चेतावनी दे रही है। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, वो उस चैनल को 24 घंटे से कम समय में एफआईआर दर्ज होने के भीतर ही उसको क्लीन चिट दे देता है। इससे बड़ा जो एक नेक्सस का या फिर सुपारी का क्या आपको नमूना मिलेगा कि एक चैनल अपनी टीआरपी के केस में फंसते हुए किस तरीके से एक पुलिस कमिश्नर को भी मैनिपुलेट कर लेता है और इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि पुलिस कमिश्नर उस पर आरोप लगाने के अलावा बजाय उस पर जांच करने के बजाय दूसरे ही चैनल को फंसाने की एक पूरी की पूरी साजिश में शामिल हो जाता है। इस निर्णय को लेते हुए
बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, इट विल बी ओपन टू टीवी टुडे नेटवर्क विदाउट प्रिजुडिस टू इट्स राइट्स एंड कंटेंशंस टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ₹5 lakhs as directed by the BARC's disciplinary council in the registry of this court. If this amount is deposited, no coercive steps will be taken against TV today in the meanwhile. यहाँ कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो जुर्माना भर देते हैं तो BARC उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम अभी नहीं उठाएगी। इस पूरे के पूरे जो वक्तव्य है इसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो कोर्ट ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप, अरुण पुरी, कली पुरी और राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई का ये जो चैनल है ये जुर्माना नहीं भरता है तो BARC उनके खिलाफ कड़े कदम भी उठा सकती है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ दंडात्मक कार्रवाई से उसी शर्त पर बचाव हो सकता है अगर आज तक चैनल 5 लाख रुपए जुर्माना भर देता है, और अगर आज तक चैनल 5 लाख रुपए जुर्माना भरता है तो सीधे तौर पर उसकी कितनी किरकिरी होनी है यह भी उसे पता है। यहाँ आज तक चैनल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाएगा तो निश्चित तौर से फिर से इस बात पर लोगों में चर्चा होगी, और इस तरीके की चर्चाएं किसी भी चैनल की साख के लिए, किसी भी चैनल के व्यापार के लिए, किसी भी चैनल की TRP के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। ये बात राहुल कंवल से लेकर राजदीप सरदेसाई तक, अरुण पुरी से लेकर कली पुरी तक और रोहित सरदाना से लेकर अंजना ओम कश्यप तक सभी के कैरियर पर कैसा प्रभाव डालेगी ये भी इनको डर सता रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जिस तरीके से वार्क ने कोर्ट में भी कहा कि दैट दिस एबनॉर्मल जंप इन द डेली एवरेज रीच ऑफ the TV Today channel may be due to influencing the penal households, which was strictly prohibited by the code of conduct of redressing the viewership manipulation. BARC ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ आज तक चैनल के द्वारा, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया था वो सीधे तौर पर उस कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन था, जो कि व्यूअरशिप की जो TRP का एक वो पैरामीटर बनाया उसके लिए बनाया गया था, और इसीलिए इन लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इसलिए इस जुर्माने को हटाने की या इसमें कोई ढील देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको कोर्ट ने मान लिया, और कोर्ट ने फाइनल ये डिसीजन दे दिया कि अब हर हालत में आज तक चैनल को, इंडिया टुडे ग्रुप को, अरुण पुरी, कली पुरी को ये जुर्माना भरना ही पड़ेगा, और साथ में उनको जनता के सामने अपने कृत्यों की माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है, थोड़ी बहुत उनके अंदर नैतिकता बची है। तो यह सवाल उन लोगों के ऊपर भी है, चाहे रजत शर्मा हो, सुधीर चौधरी हो या दूसरे चैनलों के लोग हों, कि जब उन्होंने एक झूठे तथ्य के आधार पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परमवीर सिंह की, उसके आधार पर 2 दिन तक जिस तरीके से तमाम स्यापा मचाया था, तमाम उपद्रव किया था, क्या अब वो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस बात को बड़ी खबर बनाएंगे? क्या इसको प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे? क्या अब वो सवाल उठाएंगे अरुण पुरी से? क्या वो सवाल उठाएंगे राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई टाइप के प्रपंचकारियों से? क्या सवाल उठाएंगे रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी टाइप के छुटवैये पत्रकारों से कि अब उनकी ईमानदारी, अब उनका सच, अब उनका जो जज्बा है वो कहां चला गया है? क्यों नहीं वो इसके ऊपर अपने जो शर्मिंदापूर्ण स्थिति है उसके ऊपर देश से माफी मांगते हैं? क्यों नहीं अपनी सारी चीजों को क्लियर करते हैं? और क्यों नहीं वो ये बताते हैं कि उन्हें ऐसी जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल आज तक जिस तरीके से TRP में नंबर 1 बना हुआ था उसको लेकर पहले भी लोगों को शक होता था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है पूरी तरीके से, इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज तक चैनल की जो TRP थी वास्तव में वो खरीदी हुई TRP थी, और ये सब अब BARC की एक जो डिसिप्लिनरी कमेटी का जो आदेश है जिसमें 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है उससे पूरी तरह से साबित हो जाता है। हाई कोर्ट से भी आज तक चैनल को या इंडिया टुडे ग्रुप को कोई राहत न मिलना इस बात का संकेत है कि हाई कोर्ट पूरी तरीके से जो BARC की जांच थी उससे सहमत है, और हाई कोर्ट भी ये चाहता है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरीके की ढिलाई देने की जरूरत नहीं है।
अल्टीमेटली जो जनता है, जो व्यूअर है, वही वास्तव में इस पूरे के पूरे खेल का बादशाह है। और व्यूअर्स को भी ये खबर होनी चाहिए कि वो जिस चैनल को नंबर 1 मानकर चल रहे थे वो वास्तव में नंबर 1 नहीं था, बल्कि उसने टीआरपी में या बैरोमीटर्स जिन लोगों के घरों पर लगे हुए थे उन लोगों को रिश्वत देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने की एक गलत साजिश की थी। और ये साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। बेनकाब हो चुके हैं वो सारे चेहरे जिन लोगों ने परमवीर सिंह की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर एक उभरते हुए चैनल को, एक ऐसे पत्रकार को जो कि सही मुद्दे उठाने का काम कर रहा था और उसकी वजह से जनता का प्यार उसको मिल रहा था, उसको निशाना बनाने के लिए आज तक चैनल के लिए बैटिंग की, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की पक्षपात किया। और आज जब इनके ऊपर पूरी तरीके से इनका अपराध सिद्ध हो गया है, हाई कोर्ट में भी ये बात साबित हो गई है, जुर्माना उन्हें देना ही पड़ेगा, तब भी ये लोग दही जमा कर बैठे हुए अपने मुंह में हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं अरुण पुरी के प्रभाव में है या उसके भाई बंधु होने की वजह से झूठ का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनीति का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस साजिश का एक हिस्सा होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सभी लोगों को अब इस बात पर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अभी तक इस मामले में रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, और अब तक अगर नहीं की है, थोड़ी बहुत इनके अंदर अस्मिता बची हुई है, तो निश्चित तौर पर इन्हें इस पर प्रोग्राम करना चाहिए। अरुण पुरी से, राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई टाइप के तमाम प्रपंचकारियों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके ऊपर ऐसा क्या दबाव था, क्या लालच था कि आपने इस तरीके से लोगों को रिश्वत देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया और उसकी वजह से आप पर जुर्माना लगा। जय हिंद, जय भारत।